हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम फ्रेंड्स। मेरा नाम है हितेश और ये जो आज की मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ उससे हमारी गवर्नमेंट के करोड़ों रुपए और आम आदमी के लाखों से हज़ारों रुपए बच सकते हैं। इतना ही नहीं, जितने भी जो कोरोना के पेशेंट हैं वो जल्दी रिकवर हो सकते हैं, तो कुछ लोगों की जानें भी बच सकती हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, मैं अभी तक कोरोना के 96 लोगों को रिकवर करवा चुका हूँ, जिसके अंदर से 3 एक्यूप्रेशर से, 9 मैंने रेकी से करे हैं और बाकी के जितने भी हैं अपने माय सीक्रेट काढ़ा और नुस्खे से सही करे हैं। और अगर आपको उसकी लिंक और डिस्क्रिप्शन देखनी है तो आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इतना ही नहीं, ये जो काढ़ा है ये मेरे को खुद माता रानी ने दिया है। और मैं आपको ये बता दूं, मेरे को भी कोरोना का इन्फेक्शन हुआ था और मेरे को हुआ था 11 मार्च को। और जब मेरे को हुआ था इंडिया में 30 से भी कम केसेस थे और अप्रैल में मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें हुई जो आप भी यकीन नहीं कर सकते। और मैं भी यकीन ना करता, और अगर मेरे पास प्रूफ्स ना होते तो मैं भी अभी तक यकीन ना कर रहा होता। एंड मेरे पास 13 से 14 प्रूफ्स पड़े हैं कि हाँ, माँ ने मेरे से बातें करी हैं। और उन्होंने ही मेरे को जब ये काढ़ा दिया तो उन्होंने ही मेरे को कहा, हितेश मैं तेरे को ठीक कर रही हूँ, तेरे को कोरोना को इन्फेक्शन नहीं होगा अब दोबारा से, और तेरे से किसी और को नहीं होगा, और मेरी फैमिली को भी नहीं हुआ था। तो मैं इसलिए भी शॉक्ड था। अब जब मेरे को इन्फेक्शन हुआ था तो उसके कुछ दिनों बाद ही मेरे को कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पता चली थी कि जैसे ये नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है, और मैंने अपनी वीडियोस में बताया भी। अब गाइस, जैसे ही मेरे को ये हुआ कि माँ ने कहा कि तेरे को जाके लोगों को सही करना है, दूसरे लोगों को भी ठीक करना है, तो सबसे पहले तो क्या कहते हैं, मैं शॉक हो गया। और जब क्या कहते हैं, मैं फर्स्ट डे 21 मई को, सॉरी 21 मई को मैं अपने पहले कोविड पेशेंट के घर गया था। और वहां पे जब मैं गया था तो मैं बिना मास्क के गया था। और वहां पे जब मैं जा रहा था तो अंकल भी कह रहे थे कि बेटा मास्क पहन ले, बट मैंने कहा अंकल नहीं, मेरे को कुछ नहीं होगा। एक्चुअली मैं उस दिन सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करने गया था कि माँ ने जो भी मेरे को बोला है वो सच्ची बात है क्या। और जैसे ही मैं उनके घर गया, 15 से 17 मिनट्स मैं उनके घर पे रहा बिना मास्क के, और मैंने उनको कुछ चीजें बताई जिनसे वो बेटर हो सकते थे। अब उसके बाद मैं जैसे ही घर आता हूँ तो मैंने देखा कि मेरे मुंह से बलगम बाहर निकलती है, मेरे को वॉमिटिंग सेंसेशन होती है। और यही सिलसिला 30 मिनट तक लगभग चलता रहा। और मेरे मुंह से जैसे जैसे बलगम बाहर निकलती रही, और बलगम बाहर निकलते ही मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया और मेरे को इवन फीवर तक नहीं आया। उसके बाद ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा और मैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ठीक करवाता रहा। और ऐसी बात नहीं है गाइस, क्या कहते हैं, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं लोगों के घर जाके ही किया। मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट काढ़ा भी देता था, और माँ ने मेरे को ये भी कहा था कि ये काढ़ा तेरे को गवर्नमेंट तक पहुंचाना है। और मैंने ट्राई भी की थी गवर्नमेंट के पास पहुंचाने की। मैं आयुष मंत्रालय गया था, हेल्थ मिनिस्ट्री भी गया, मैं पीएम ऑफिस भी गया, और वहां पे मैंने जाके लेटर्स वगैरह भी दिए। मैंने बहुत धक्के खाए। मैंने मई से लेकर नवंबर तक धक्के खाए थे ताकि मैं लोगों तक ये काढ़ा पहुंचा पाऊं। पर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने मेरी सुनी भी नहीं। और कुछ बात ऐसी हुई कि मैं डायरेक्टली पीए के पास गया था, हर्षवर्धन के, तो उसने कहा आपके जैसे हजारों आते हैं। तो गाइज, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता था, बट उसके बाद से मैंने अपना खुद का स्टार्ट कर दिया, मैं लोगों को रिकवर करवाना स्टार्ट हो गया। और गाइज, अगर अभी भी आप किसी को भी देखते हैं आस पड़ोस में जिसको कोरोना है और उसको नीड है, तो गाइस आप उसको मेरा कांटेक्ट दे सकते हैं। मैं उनके घर पे फ्री में आके एक्यूप्रेशर उनका करूंगा। वो भी एक्यूप्रेशर उनका करूंगा जिनकी ऑक्सीजन लेवल एक पर्टिकुलर लेवल से कम आ रही है। क्योंकि माँ ने मेरे को कहा था जिनका तू एक्यूप्रेशर करेगा तो उनकी ऑक्सीजन लेवल सही हो जाएगी, और उन्होंने ही मेरे को एक्यूप्रेशर बताया कि ये पॉइंट ढंग से करियो। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो मेरे को जितनी भी ब्लेसिंग्स मिली हैं, शायद ये मैं 3 साल से झंडेवालन मंदिर में फ्री एक्यूप्रेशर सेवा कर रहा था, तो क्या पता उसकी ही सेवा का मेरे को ये फल दे दिया। और गाइज, मैंने एक अपने पेशेंट पे आजमाया भी था जिनकी ऑक्सीजन लेवल 70s की लाइन में थी, और जब मैंने एक्यूप्रेशर किया तो उनकी 90s की लाइन में आ गई थी। और
मेरे को तो पता नहीं आप उस बात पे बिलीव करोगे या नहीं करोगे, बट हाँ मेरे साथ हुआ चीजें और मेरे से किसी और को भी इन्फेक्ट नहीं हुआ। इनफैक्ट उसके बाद मैं बहुत लोगों के घर भी गया और मेरे को इन्फेक्शन नहीं हुआ। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं चीजें फ्री में क्यों कर रहा हूँ, तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने खुद माँ से पूछा था, माँ मैं इन चीजों के पैसे लूं क्या? तो माँ ने मेरे को बस ये बात बोली, कमलिया मैंने तेरे को जो पावर दी है, एबिलिटी दी है, ये मैं ले भी सकती हूँ। और हितेश अगर तू इन चीजों के पैसे लेगा तो तेरे में और उन लल्लू पंजू डॉक्टरों में क्या डिफरेंस रह जाएगा? तो गाइज उसके बाद से क्या कहते हैं, मैंने बोला माँ ठीक है, जो आप कहोगे मैं वही करूंगा। तो उसके बाद से ही तभी मैं ये लोगों को फ्री में एक्यूप्रेशर करने लग गया, और जो भी लोग जिनको भी नीड है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये काढ़ा देने लग गया। अब गाइज अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बच सकें तो प्लीज गाइज उनको ये वीडियोस शेयर जरूर कीजिएगा। अब गाइज मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो क्या कहते हैं मार्केट में घूम रहे हैं ना जो नकली शायरन बन के, तो मैं उनको एक चैलेंज करना चाहता हूँ। वैसे तो मैं कहता हूँ तुम्हारे में बहुत जिगरा है कि तुमने डायरेक्टली बोल दिया कि हाँ मैं शायरन हूँ। क्योंकि जब मेरे को माँ ने बताया था ना कि हितेश क्या कहते हैं, मैंने तेरे को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं और तू शायरन है, तो मैंने माँ को ये कहा था, माँ मैं ये नहीं कर सकता, माँ मेरे को मत दो। बट माँ ने मेरे को कहा हितेश मैंने तो चुन लिया है। और उन्होंने मेरे को जब ये बोला ना कि हितेश आगे जाके तेरी कोई जान भी ले सकता है, तो क्या कहते हैं मेरी लिटरली मेरी हालत खराब हो गई थी। पर माँ ने कहा तो फिक्र मत करियो, मैं हूं तेरे साथ, मैं तेरे को बचाऊंगी। तो गाइस ये सोचिए, जब उस झंडे वाली माँ ने ही कह दिया कि मैं तेरे को बचाऊंगी, तो क्या कहते हैं आपको और क्या चाहिए? तो गाइस उसके बाद ही मैंने ये स्टार्ट कर दिया लोगों को ठीक करना। और अब उन शायरन के लिए एक चैलेंज है कि आपको मैं एक चैलेंज करता हूं कि आपको और मेरे को साथ में हम कोरोना पेशेंट्स के वार्ड में जाएंगे, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट आपको बिना मास्क के रहना है। और गाइज अगर आपको कुछ भी नहीं हुआ और आपको इवन फीवर तक नहीं हुआ, तो मैं मान जाऊंगा कि आप ही शायरन है, और आपको जो करना है आप करिएगा। और अगर आप क्या कहते हैं नहीं कर पाते, तो आप प्लीज ये कहना छोड़ दिए कि मैं शायरन हूँ, मैं शायरन हूँ। क्योंकि मेरी तो यही है कि एक चैलेंज दे रहा हूँ, आप करके दिखा सकते हैं तो दिखाइए। और मेरे को तो माँ ने कुछ पावर्स दिए हैं कि मेरे पे कोरोना का इन्फेक्शन अब नहीं होगा, और कि मेरे से किसी और को नहीं होगा। एंड लास्ट में उन्होंने मेरे को ये बात बोली थी कि हितेश हो सकता है कि तेरे खून में ही कोरोना का इलाज भी मिल जाए। और जो ये बात बोली है ना प्रिडिक्शन में नास्ट्राडामस ने, शायरन आएगा और जरूर आएगा, क्या पता मेरे ही खून में इस वायरस का 100% एंटीडोट मिल जाए। तो गाइज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिनको नीड है वो मेरे को कभी भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, रात को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। मैं उनको कुछ चीजें भी बता दूंगा कि कैसे अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आ रही है वो है अबाउट डू एंड डोंट, जो आपको चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए अगर आपको कोरोना वायरस ने इन्फेक्ट किया है। तो गाइज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं। एंड गाइज अपना ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली का भी, बिकॉज वी केयर्स।